हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं यूनिट नंबर 1 में से जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मार्केट डिमांड। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने टोटल 4 लेक्चर दे दिए हैं, जिसमें लेक्चर 1, 2, 3 और 4 जो चैप्टर नंबर 1 में से था। अब जो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें से हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। और इन चारों के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, एज वेल एज इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो टॉपिक नंबर 5 है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। आपको बता दूं इसका मीनिंग कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट डिमांड बदल सकती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है वो कैसे चेंज हो सकती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। आपको बता दूं कि जो मार्केटिंग है उसका सक्सेस डिपेंड किस चीज पे करता है, मार्केट डिमांड पे करता है। क्योंकि देखो, आपको पता होनी चाहिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और ये जो एस्टिमेट होता है ना मार्केट डिमांड का, वो या तो बहुत ज्यादा हो सकता है या तो बहुत कम हो सकता है। या जब बहुत ज्यादा या बहुत कम हो तो उस टाइम पे हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या है। और इट इज ऑल्सो फैक्ट, और ये फैक्ट है कि बहुत मुश्किल है सही पिक्चर निकालना कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। बट हम लोग केयरफुल स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड जो है वो बदल सकती है। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि हमको ये पता लगाना है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कौन से चीजों से अफेक्टेड है, कौन सी चीजें हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को बदल सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड का, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन डिमांड। इसका मतलब है कि हम लोग ना सेल्स का ग्राफ देख के ये पता लगा सकते हैं, लास्ट 3 या 4 इयर्स का ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ को देख के ये पता लगाएंगे कि आने वाले टाइम में, मतलब कि आने वाले ईयर में क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। अब सीधी सी बात है, आपका पास्ट का क्या एक्सपीरियंस है कि पहले कितनी आपकी डिमांड बढ़ती आई है हर साल या हर साल कम होती आई है, उसके बेसिस पे कोई भी बोल सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग ना एक आइडिया ले रहे हैं हमारे डिमांड की, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में मार्केट में क्या डिमांड है। आगे बात करें जनरली, व्हेन देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड, जनरली बात करें तो जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो कोई भी पर्सन कैलकुलेट कर सकता है कि क्या आगे आने वाले टाइम में भी वो कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी, आने वाले सालों में वो डिमांड बढ़ती जाएगी या नहीं। तो सबसे पहला था कि ये एस्टिमेट करना कि आने वाले टाइम में मार्केट डिमांड बढ़ेगी या नहीं। दूसरा पॉइंट है सीजनल चेंजेस। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने से पहले एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि बदलाव कौन से हो सकते हैं। खास करके सीजनल चेंजेस के बारे में स्टडी की जाती है कि सीजनल चेंजेस मतलब क्या। तो आपको पता ही है कि विंटर के अंदर ना वुलन क्लोथ्स की डिमांड जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो लोग प्रोडक्शन भी उस हिसाब से करते हैं। तो वो लोग पहले ये देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में कौन सी सीजन है। अब मान लो कि वुलन क्लोथ्स की ना डिमांड बारिश में और गर्मी में बहुत कम होती है, तो उनको सीधे से पता चल जाएगा कि उनकी उस सीजन में डिमांड नहीं होगी। उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की कब बढ़ेगी, विंटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सीजनल चेंजेस को पता लगाया जा रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, और पहले के एक्सपीरियंस को देख करके और नंबर ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर को देख करके हम लोग ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी। ठीक है, बट सीजनल चेंजेस अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। नेक्स्ट बात करें, आगे है नंबर 3, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। अब आपको पता है डिमांड जो होती है फूड की, क्लोथ्स की या शूज की या कोई भी लग्जरियस आइटम्स की, वो सारी डिमांड बढ़ जाती है रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता है ज्यादातर गुड्स की डिमांड ना दिवाली के टाइम पे बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर ना लोग अलग अलग नई चीजें खरीदते हैं, जैसे कपड़े हो गया, शूज हो गया, या मान लो गोल्ड की कोई चीज हो गई, कोई भी, मतलब दिवाली के टाइम पे ना पूरे इंडिया में डिमांड अचानक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा फेस्टिवल है। फिर आगे बात करें, नवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, इस टाइम पे भी अलग अलग चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। खास करके नवरात्रि के अंदर ना
खाने पीने की डिमांड बढ़ जाती है, लोग पूरी रात बाहर रहते, खाते पीते मौज करते हैं। आगे बात करें, इन द सेम वे डिमांड ऑफ ऑर्नामेंट्स, साड़ीज, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, शूज, अदर आइटम्स विल इंक्रीज ड्यूरिंग मैरिज सीजन। सीधी सी बात है, अभी जैसे मैरिज सीजन चल रहे हैं तो अभी के टाइम पे जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड बढ़ गई, साड़ीज की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारा क्या है, तो रीजनल फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केट डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है वो क्या हो सकती है, बदल सकती है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4, वो है कॉन्टीजेंसीज। अब देखो कॉन्टीजेंसीज मतलब क्या होता है, तो सोसाइटी के अंदर ना बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसकी वजह से खतरा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड चौपट हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है। जैसे कि मान लो स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक यानी हमारी फैक्ट्री के अंदर जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी, वो लोग काम नहीं कर रहे। रियॉट्स यानी दंगे हो गए, फ्लड यानी बाढ़ आ गई, आग लग गई, ये बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, बदलेगी, और जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। बट ये किसके बेसिस पे कह सकते हैं हम लोग, ये कंटीजेंसीज के बेसिस पे। यानी कि ये कंटीजेंसी यानी क्या होता है, इन शॉर्ट कि ऐसे कुछ अनसर्टेन इवेंट्स, ऐसे कुछ चीजें हमारी डिमांड को कम कर सकती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। देखो जनरली ना 2 तरह की प्रोडक्ट होती है, एक होता है कमोडिटी प्रोडक्ट और दूसरी होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है जिसमें आ गया ग्रोसरी, आ गया सोप, आ गया डिटर्जेंट, आ गया पाउडर, आ गया फूड स्टफ्स, आ गया शूज, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, ये सारी की सारी हम लोग कहेंगे कमोडिटी प्रोडक्ट होती है। और दूसरी होती है और जिसकी डिमांड कैसी है, कंटिन्यूअस है, लोग ना हर रोज ये चीजों को कंज्यूम करते हैं तो इनकी डिमांड तो कंटिन्यूअस रहती है। जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कौन सी चीजें आती है, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गया, ये सारी चीजों की डिमांड कंटिन्यूअस नहीं होती। तो हमको ये ध्यान में रखना है कोई भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कि हम लोग किस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम लोग कम्युनिटी प्रोडक्ट, कमोडिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई भी चीज बनाने से पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि कमोडिटी तो हर रोज लोग यूज करते हैं, उसकी डिमांड हर रोज होती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमको एस्टिमेट लगाना है कि हमारी डिमांड आने वाले टाइम में कैसी होगी। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6 है कॉम्पिटिटर्स। अब मार्केट के अंदर ना कॉम्पिटिटर्स होते ही है। अब कोई भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड पता करने से पहले ये पता करना होगा उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कि उसके जैसी प्रोडक्ट बनाने वाले कितनी कंपनीज है, कितने बिजनेसेस है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो आपको पता है जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है ना वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सीधी सी बात है जो डिमांड है प्रोडक्ट की यूनिट की वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मान लो कॉम्पिटिटर्स कम है तो मार्केट में उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो सिंपल चीज है, कंपटीटर की बेसिस पे हमारी मार्केट डिमांड बदल सकती है। नेक्स्ट बात करें कंपटीटर्स प्रोडक्ट। देखो वो कंपटीटर था और ये है कंपटीटर्स प्रोडक्ट। अब देखो कंपटीटर की प्रोडक्ट जो है वो पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो नंबर ऑफ कंपटीटर्स है वो बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट कैसी है, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है वो हमको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम लोग को भी ना उनके जैसी क्वालिटी मेंटेन करनी है, हम लोग को भी उनकी जैसी प्राइस मेंटेन करनी है, तो ही जाके हमारी प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये दोनों कॉम्पिटिटर है, इन दोनों की प्रोडक्ट्स भी सेम है, ठीक है, जिसमें ये लोग पिज्जा देते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, दोनों के दोनों बर्गर देते हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। फिर पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया। अब देखना इन लोगों की प्राइस ना काफी टाइम एक जैसी होगी, सेम क्वालिटी सेम प्राइस देखने को मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग देखते हैं कि अगर ये लोग इन दोनों में से एक ने भी प्राइस बढ़ाई ना तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मार्केट की डिमांड उस कंपटीटर की प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करें तो है नंबर 8 चेंजिंग फैशन।
अब देखो मार्केट के अंदर ना जो फैशन है सोसाइटी में वो बदलती रहती है और जिसकी वजह से हमारी मार्केट डिमांड अफेक्ट करती है। और अगर मान लो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हमको मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ानी है तो हमको जो फैशन बदल रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दो, पहले के टाइम पे नोकिया के इस तरह से फोन आते थे जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बट पता है आपको इस कंपनी ने ना मार्केट के साथ चाला नहीं, यानी कि मार्केट में जो इनोवेटिव चीजें आई वो इंप्लीमेंट नहीं की, जिसकी वजह से आज की डेट में इस कंपनी की डिमांड एकदम कम हो गई। आज की डेट में लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए स्मार्टफोन, जो नोकिया ने प्रोवाइड नहीं किए, जो उसको देने चाहिए थे। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि फैशन चेंज होने पे कोई भी कंपनी की डिमांड बदल सकती है। आगे बात करें तो वो है नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कोई भी प्रोड्यूसर होता है ना, उसको मिडलमैन रखना पड़ता है। अब देखो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर मिडलमैन के थ्रू मार्केट में बेच रहा है या वो डायरेक्ट मार्केट में बेच रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। अब देखो कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर अगर मिडलमैन को रखता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको ना करेक्ट पिक्चर पता नहीं चलेगा कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी होने वाली या हो सकती है। बट अगर मान लो वो प्रोड्यूसर डायरेक्ट अपने गुड्स अपने रिटेल शॉप्स के थ्रू बेचेगा तो उसको पता चलेगा कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जैसे एग्जांपल दूं, आपने रिलायंस का ट्रेंड्स देखा होगा, ठीक है, वो एक डायरेक्ट प्रोड्यूसर है जो सीधा क्या कर रहा है, लोगों को बेच रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, बाटा हो गया, ठीक है। फिर आप देख लो यूनाइटेड 18 के फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि ये सारे ऐसे शॉप्स हैं जो अपने रिटेल बिजनेस करते हैं, तो इनको पता है कि मार्केट में उस दुकान में उस रिटेल शॉप में कितने लोग आएंगे और कितने लोग आके उनकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स सर्विस। ज्यादातर कंपनीज जो है मॉडर्न एज में वो सेल्स सर्विस प्रोवाइड करती है और इस तरह की सेल्स सर्विस की वजह से क्या होता है पता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन फील होता है और उनके प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। और एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है ऐसे सब सर्विस की जो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती है। राइवल कंपनीज का मतलब होता है जो कंपटीटर की कंपनी है ना, वो ये चीजें प्रोवाइड करती है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आफ्टर सेल सर्विस, जैसे मान लो आईफोन है, आईफोन यानी एप्पल कंपनी जो है, अगर मान लो एप्पल की प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये कंपनी क्या करती है, आपको तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है या तो फिर वो आपको रिप्लेस कर देती है अगर आपने 1 साल के अंदर प्रोडक्ट खरीदी है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर सेल सर्विस कहेंगे, जो आईफोन यानी एप्पल वाली कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो बहुत मायने रखता है। अगर मान लो कोई कंपनी अच्छी सेल सर्विस नहीं दे रही है आफ्टर सेल सर्विस, तो उस कंपनी की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। तो सेल सर्विस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बदल सकती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखे रखा है कि दिस विल गिव आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ सर्विस टू बी गिवन टू द कस्टमर्स। और जो भी सेल्स सर्विस, जैसी अच्छी सेल्स सर्विस होगी तो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा, अगर खराब सेल्स सर्विस तो खराब उसकी मार्केट में डिमांड रहेगी। तो सिंपल चीज है, मार्केटिंग डिमांड के टोटल 10 ऐसे फैक्टर्स थे जो उसकी डिमांड बदल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।